वंदे मातरम। विद्यावार्थी शिक्षण संस्थान स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन महावीर नगर तृतीय में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स प्रकरण पूर्णांक प्रश्नावली 1.4 के बारे में पढ़ते हैं। पिछली बार हमने प्रश्नावली 1.3 तक पढ़ा था। आज हम प्रश्नावली 1.4 के बारे में पढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट भाग है माइनस छोटा कोष्ठक 30 कोष्ठक 1 भाग चिन्ह 10। कहने का मतलब 10 का भाग -30 में देना है। तो भाग और गुणित, भाग और इनटू में, मतलब डिवाइड और इनटू में हमेशा यदि समान चिन्ह है तो प्लस बनता है और असमान चिन्ह है तो माइनस बनता है। तो यहाँ भाग चिन्ह है। भाग चिन्ह में 10 और 30 दोनों का चिन्ह असमान है। 10 का चिन्ह प्लस, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, प्लस है, और 30 के आगे माइनस है। तो दोनों का असमान चिन्ह होने के कारण माइनस बना है। और 10 से 30 डिवाइड हुआ 3 बार, अर्थात माइनस और प्लस माइनस, और 10 से 30 डिवाइड हुआ 3 बार, अतः इसका आंसर आया -3। तो इसका दूसरा विभाग है 50 भाग चिन्ह कोष्ठक -5। तो इसमें भी देखिए 50 का चिन्ह प्लस है और इधर 5 का चिन्ह माइनस है। दोनों का चिन्ह असमान है। तो असमान चिन्हों को हल किया तो माइनस, और 5 से 50 डिवाइड हुआ 10 बार, तो अर्थात इक्वल टू -10 इसका आंसर बना। इसका सी वाला है -36 भाग चिन्ह कोष्ठक -9। अब देखो -9 में भी माइनस है और 36 में भी माइनस है। भाग चिन्ह में दोनों संख्याओं के आगे माइनस लगा हुआ है, अर्थात दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है। तो इनको हल करते हैं तो प्लस बनता है। समान चिन्हों को हल करते हैं तो प्लस। भाग और गुणा में समान चिन्हों को हल करते हैं तो प्लस बनता है, और गुणा और भाग में असमान चिन्हों को हल करते हैं तो माइनस बनता है। तो अर्थात इसका 9 का भाग 36 में दिया 4 बार, अर्थात +4। इसके बाद अगला है -49 भाग चिन्ह 49। अब इसमें 49, एक 49 के आगे माइनस लग रहा है, दूसरे 49 के आगे कोष्ठक के अंदर कोई चिन्ह नहीं, अर्थात प्लस मान थे। तो माइनस और प्लस क्या बना? माइनस, असमान चिन्हों में माइनस। और 49 से 49 कितनी बार डिवाइड हुआ? 1 बार, अर्थात -1 इसका आंसर प्राप्त हुआ। इसके बाद अगला है इसमें देखिए अगला, इसमें ई वाले में है 13 भाग चिन्ह कोष्ठक बड़ा कोष्ठक छोटे कोष्ठक -2 + 1। अब सबसे पहले अपन हल करेंगे बड़े कोष्ठक के अंदर दो संख्या है -2 + 1, इसको हल करेंगे। तो -2 और +1 इसको हल किया तो -2 में से +1 गया, तो कोष्ठक खोला। अपन पहले कोष्ठक खोलते हैं तो कोष्ठक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, अंदर माइनस है। प्लस और माइनस असमान चिन्ह है तो माइनस, और यहाँ +1 जैसा गया। अब -2 में से +1 गया तो -1 हो। अब -1 का भाग किसमें देना है? 13। अब यहाँ 13 किसके हैं? प्लस के। प्लस और ये माइनस दोनों के चिन्ह समान है तो क्या बन गया? माइनस। और 1 से 1 का भाग किसी भी संख्या में दे, जो संख्या है वही प्राप्त होती है, अर्थात 1 का भाग 13 में देंगे तो 13 ही प्राप्त होगा। अतः इसका आंसर आ गया -13। इसके बाद अगला इसका F वाला क्वेश्चन है। इसमें 0 भाग चिन्ह कोष्ठक -12। अब जीरो का
जीरो का अर्थ है, जीरो का अर्थ कोई भी संख्या नहीं है, अर्थात जीरो में 12 का भाग देना है, अर्थात 12 माइनस 12 का भाग संख्या ही नहीं है तो किस में देना है, अर्थात इसमें 12 का भाग जीरो, जीरो क्या है सबसे छोटा पूर्णांक, तो इसमें जीरो का 12 का भाग जीरो में एक बार भी नहीं जाता, अर्थात जीरो में 12 का भाग जीरो बार ही मानते हैं, अर्थात इसका आंसर जीरो प्राप्त हुआ। इसके बाद जी वाला है -31 भाग चिन्ह बड़ा कोष्टक छोटे कोष्टक के अंदर -30 प्लस छोटे कोष्टक के अंदर -1। तो सबसे पहले बड़े कोष्टक के अंदर दो संख्याएं दी गई है तो इनको हल करेंगे। -30 कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है और कोष्टक के अंदर माइनस है तो असमान चिन्ह मानेंगे, क्योंकि बाहर प्लस मानेंगे और अंदर माइनस, तो प्लस और माइनस क्या बन गया माइनस, और इधर प्लस और इधर भी -1 और बाहर प्लस, तो प्लस और माइनस क्या बन गया माइनस, तो -1 और -30 दोनों एक चिन्ह के हो गए। जब एक चिन्ह की संख्याएं हो जाती है तो इनको प्लस कर देते हैं, अर्थात जोड़ देते हैं, परंतु चिन्ह नहीं बदलना है, तो अर्थात तो ये हो गया -31। अब -31 इधर भी -31 को किससे डिवाइड करना है -31 से, तो समान चिन्ह है, समान चिन्ह होने पर प्लस बन जाता है और 31 से 31 कितनी बार डिवाइड हुआ 1 बार, अर्थात इसका आंसर आ गया अपना 1, ये 1 प्राप्त हो गया इसका आंसर। अगला इसका क्वेश्चन है, अगला इसका H वाले में है, इसमें बड़ा कोष्टक के बाद छोटा कोष्टक -36 भाग चिन्ह 12 और फिर बड़ा कोष्टक फिर भाग चिन्ह 3। तो देखिए सबसे पहले कोष्टक पदावली का नियम है कि सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करना, फिर मझले को और फिर बड़े कोष्टक को हल करना। तो इसमें सबसे पहले ये छोटे कोष्टक को हल करेंगे, तो ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस और माइनस क्या हुआ माइनस, और 12 से 36 डिवाइड हुआ 3 बार, अर्थात 12 और 36 को हल किया तो -3, फिर इधर लास्ट का भाग चिन्ह 3, ये भाग चिन्ह 3 जैसा का, अब भाग चिन्ह 3 और इधर -3, तो माइनस और इसका प्लस, तो प्लस और माइनस क्या बन गया माइनस, और 3 से 3 कितनी बार डिवाइड हुआ 1 बार, अर्थात इसका आंसर आ गया -1। इसके बाद H वाला क्वेश्चन है, इसमें देखें H तो पूरा हो गया। अब I वाला क्वेश्चन, I में है बड़ा कोष्टक छोटे कोष्टक में -6 + 5, फिर बड़ा कोष्टक बंद भाग चिन्ह बड़ा कोष्टक फिर छोटा कोष्टक -2 + 1 फिर बड़ा कोष्टक बंद। इसके बाद देखें अब इसको हल करेंगे, तो पहले सबसे पहले बड़े कोष्टक के अंदर जो छोटा कोष्टक है उसको हल करेंगे, अर्थात -6 में से +5 गया तो -1, अर्थात बड़े कोष्टक में -1 बन गया। इधर भी बड़े कोष्टक को हल करेंगे, -2 और +1 को हल किया तो -2 में से 1 गया तो -1। अब देखिए भाग चिन्ह को हल करेंगे, इसमें -1 में -1 का भाग देना है, अर्थात 1 से 1 समान चिन्ह है, दोनों के समान चिन्ह है तो प्लस बन जाएगा और 1 का भाग 1 में 1 बार, तो ये आ गया इसका आंसर अपना आ गया =+1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 के अपन ने भाग हल किए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसमें लिखा हुआ है ए बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए प्लस कोष्टक ए बी प्लस सी, मतलब ए कोष्टक के बाहर है और फिर प्लस है, फिर बी प्लस सी, बी और सी को प्लस करते हैं और फिर बाद में ए को प्लस करते हैं, तो इसका जो आंसर प्राप्त होता है वो कह रहा है इसमें कह रहा है
कि ए में भाग बी का देने पर और फिर ए में सी का भाग देने पर दोनों का योग अपने लेफ्ट साइड के जो संख्या है, लेफ्ट साइड की ये आगे की संख्या है, इसका आंसर और राइट साइड की जो संख्या है उसका आंसर समान नहीं है। ये बराबर को क्रॉस कर रखा है, इसका मतलब ये दोनों का आंसर समान नहीं है, ये कह रहा है। तो इसको सत्यापित कीजिए। अब इसको सत्यापित कैसे करना है इसमें देखना है। अब यहाँ दे दिया क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भाग ए भाग। अब इसने कह दिया ए बराबर 12 और बी बराबर -4 और सी बराबर 2, ये मान रखना है। ये मान रखने पर अपन देखते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो दोनों संख्याएं हैं वो समान नहीं है या समान है। यदि समान नहीं है तो सत्यापित है, समान है तो सत्यापित नहीं है। तो इसको हल करना है। तो इसमें लेफ्ट साइड पे है ए भाग चिन्ह कोष्टक बी प्लस सी, ये समान नहीं है। बी ए भाग चिन्ह बी प्लस ए भाग चिन्ह सी को इसको हल करना है। अपन देखते हैं ए की जगह 12 रखना है, बी की जगह -4 रखना और सी की जगह 2 रखना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं अपन को हल करना है। तो इसमें हल करेंगे इसको। ये अब इसका हल करने का इसमें आया है, इसमें LHS किसे कहते हैं? LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो बाएं पक्ष में है, बाएं पक्ष में इसमें दिया गया है 12 भाग चिन्ह बड़ा कोष्टक बी की जगह -4 और सी की जगह +2। तो -4 और +2 को हल किया तो -2। अब -2 और भाग चिन्ह -2 और भाग चिन्ह को हल करेंगे तो 12 में 2 का भाग देंगे। तो भाग देने से पहले दोनों के चिन्ह समान है या असमान। तो इसमें देखिए 12 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, प्लस और 2 के आगे -2, तो असमान चिन्ह है। तो -2 का भाग 12 में दिया 6 बार। ये तो हुआ LHS, मतलब कहने का मतलब ये हुआ अपना LHS बायां पक्ष। अब दाएं पक्ष में देखिए क्या आता है। इसमें है ए का मान रखा 12 प्लस बी का मान -4। तो -4 का भाग 12 में दिया तो असमान चिन्ह है माइनस, और 4 का भाग 12 में दिया 3 बार, अर्थात -3 इसका आंसर हुआ। पीछे है इसमें इधर C माइनस, अब इसमें A - C। तो A का मान 12 और C का मान 2। तो 2 का मान 12 में 2 से 12 डिवाइड हुआ कितनी बार? 6 बार, ये 6 आ गया। अब इधर -3 और +6, तो प्लस का 6 बड़ा है, -3 छोटा है, तो 6 में से -3 गया तो 3। तो राइट साइड का आंसर प्राप्त हुआ +3 और लेफ्ट साइड का आंसर प्राप्त हुआ -6। तो दोनों का आंसर असमान है। तो उसने वो कह रहा है कि दोनों का आंसर असमान है, तो ये सत्य है या असत्य? तो वास्तव में ये है, अपन ने सत्यापित किया। दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है दोनों पक्षों का, तो ये सत्यापित हो गया। इसी प्रकार बी में A बराबर A = 10, B = 1 और C = 1 हो, तो इसमें भी वही लेफ्ट साइड में वही संख्या है A भाग चिन्ह कोष्टक B + C, और राइट साइड में भी A भाग चिन्ह B प्लस A भाग चिन्ह C में मान रखने पर। अब मान रखेंगे तो मान कैसे रखेंगे? वैसे ही अपन ने पहले जो मान रखे थे वैसे ही अपन मान रखेंगे। तो LHS में मान रखेंगे A की जगह -10 भाग चिन्ह A की जगह, इसके बाद फिर B की जगह 1 और +C की जगह 1। तो 1 और 1 दोनों के बीच में प्लस है, तो कितना बन गया? 2। इधर 2 बन गया। अब 2 से इधर -10 माइनस और ये प्लस का 2, तो प्लस और माइनस माइनस, और 2 से
2 से 10 डिवाइड हुआ 5 बार, अर्थात इसका -5 बन गया। अब राइट हैंड साइड में देखिए, ए का मतलब -10 भाग चिन्ह ए भाग चिन्ह बी, तो बी का मान 1, तो 1 से -10 डिवाइड हुआ -10 बार। 1 का भाग किसी में संख्या दो, वह की वही संख्या, अर्थात 1 का भाग 10 में 10 बार और माइनस और प्लस माइनस, तो -10। इसी प्रकार ए भाग चिन्ह सी, तो ए का मान है -10 और सी का मान है 1, तो अर्थात इधर भी 1 का भाग -10 में दिया तो -10। अब इधर भी -10 और -10 को प्लस किया, दोनों समान चिन्हों की संख्याओं को जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता, अर्थात दोनों संख्याएं माइनस की है तो माइनस, तो 10 और 10 अर्थात माइनस के 20। अब इधर तो आया माइनस, राइट साइड का आंसर आया -20 और लेफ्ट साइड का आंसर आया -5, तो ये कह रहा है दोनों का आंसर समान नहीं है, तो ये वास्तव में सही कह रहा है, अर्थात अतः ये सत्यापित होता है। इस प्रकार अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हल हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति में इसमें पहला क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, इसमें है 369 भाग चिन्ह इजकल टू 369, मतलब 369 में किसका भाग दें कि 369 ही प्राप्त हो। अगर संख्या जो संख्या है उसी संख्या को भाग देना है तो किसका भाग दिया जाता है, हमेशा 1 का किसी भी संख्या में भाग दो तो जो संख्या है वही प्राप्त होती है, अर्थात 369 में अपन भाग दें और 369 प्राप्त करें, अर्थात 1 का भाग देंगे तो रिक्त स्थान की पूर्ति में अपन ने 1 लिखा, 1 का भाग इसमें देंगे तो वापस वही संख्या प्राप्त होती है। बी -75 और 75 में किसका भाग दें कि -1 प्राप्त हो, माइनस भी प्राप्त हो। अब माइनस कब प्राप्त होता है, असमान चिन्ह होने पर, तो यहाँ माइनस है तो रिक्त स्थान में प्लस आएगा, क्योंकि दोनों के असमान चिन्ह करना पड़ेगा जब आंसर में माइनस आएगा। अब 75 में किसका भाग दें कि ताकि 1 बार भाग जाए, तो जो संख्या होती है उसमें उसी का ही भाग देते हैं तो 1 बार जाता है, अर्थात 75 में 75 का ही भाग देंगे जब 1 बार जाएगा, तो यहाँ रिक्त स्थान में 75 प्राप्त करेंगे। इसके बाद इसी प्रकार -206 में अपन किसका भाग दें कि 1 बार जाए, अर्थात 206 में 206 का ही भाग देंगे, अर्थात = 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार ये डी में -86 में किसका भाग दें कि प्लस का 86 प्राप्त हो। अब प्लस का प्राप्त करने के लिए हमेशा समान चिन्हों का भाग दें और 1 का भाग दें तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो यहाँ माइनस है तो इधर भी माइनस और 1 का भाग 86 में 87 में दिया तो 87 प्राप्त होगा, अर्थात रिक्त स्थान में -1 प्राप्त करेंगे। ई में -12 और इधर अपन को प्राप्त करना है -3, तो इसमें किसका 12 में किसका भाग देंगे, 12 में किसका भाग दें ताकि 3 प्राप्त हो जाए, -3, तो यहाँ 3 माइनस का चिन्ह लेने के लिए असमान चिन्ह करेंगे, यहाँ माइनस है तो इधर प्लस करेंगे। अब उल्टा कर दीजिए, 3 से 12 को डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार हुआ, 3 बार, 3 से 12 कितनी बार डिवाइड हुआ, 4 बार, अर्थात अपना रिक्त स्थान में 4 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार इसके रिक्त स्थान भरेंगे। अब अगला क्वेश्चन है अपना चौथा क्वेश्चन, ऐसे 5 ऐसे पूर्णांक युग्म, 5 ऐसे पूर्णांकों के युग्म लेना है, युग्म का मतलब जोड़ा, 5 जोड़े पूर्णांकों के 5 जोड़े ऐसे लेना है जिनसे ए, बी लिखिए, तो उसमें जोड़े में ए बी का मतलब एक संख्या ए दूसरी संख्या बी लिखिए, ताकि ए भाग चिन्ह बी, अर्थात ए की संख्या में 20 की संख्या का भाग देने पर हमें -3 प्राप्त हो। ए की संख्या में बी की संख्या का भाग देने पर हमेशा
क्या प्राप्त हो, -3। तो ऐसे 5 पूर्णांकों के युग्म बनाना है। अब इसमें दे दिया उसने ऐसा एक युग्म है ऐसा युग्म दे दिया 6, -2। 6, -2 में अब 2 का भाग 6 में देंगे तो कितना प्राप्त होगा ये, क्योंकि 6 भाग चिन्ह -2। अब दोनों के चिन्ह अलग अलग है, 6 का प्लस का है और 2 का माइनस है, तो दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो माइनस बन गया। और 2 से 6 डिवाइड हुआ 3 बार, अर्थात इसका -3 इसका आंसर बना। तो ऐसे 5 युग्म बनाना है। तो ये 5 युग्म अपन बना रहे हैं। अपन ने बनाया पहला युग्म -6 और +2। अब दोनों के चिन्ह अलग अलग रखे हैं अपन ने, दोनों के चिन्ह अलग अलग भाग चिन्ह में दोनों के चिन्ह अलग अलग होंगे तभी माइनस प्राप्त होगा। तो ये प्लस का है तो ये माइनस, समान चिन्ह होने पर माइनस, और 2 से 6 डिवाइड हुआ 3 बार, तो अर्थात इक्वल टू -3 बन गया। दूसरा युग्म अपना बना 9 भाग चिन्ह -3। और दोनों के चिन्ह इसमें 9 तो प्लस का है और 3 माइनस का है, अर्थात दोनों के चिन्ह समान माइनस, और 3 से 9 डिवाइड हो गया 3 बार, अर्थात -3 इसका आंसर प्राप्त हुआ। तीसरा युग्म अपन ने बना लिया 18 -18 भाग चिन्ह 6। अब दोनों के चिन्ह इसमें भी अलग अलग है तो -6 से 18 डिवाइड हुआ 3 बार, अर्थात -3 इसका आंसर प्राप्त हुआ। 4 वाला युग्म है 12 भाग चिन्ह -4। अब 12 प्लस का, ये माइनस का, तो असमान चिन्ह होने पर माइनस, और 4 से 12 डिवाइड हुआ -3 बार, इसका भी आंसर -3, अर्थात अपन को -3 प्राप्त होता जा रहा है। इस प्रकार 5वां युग्म है -15 भाग चिन्ह 5। दोनों के चिन्ह 15 का माइनस और 5 का प्लस, असमान चिन्ह है तो आंसर में माइनस, और 5 से 15 डिवाइड हुआ -3 बार, अर्थात इस प्रकार अपन ने 5 युग्म प्राप्त किए। ये आज अपन ने जो क्वेश्चन पढ़े हैं 4 क्वेश्चन, यही आपको होमवर्क में करना है। और जो भी आपकी समस्या है विद्यालय में आए, आपका स्वागत है और अपनी समस्या का समाधान करें। धन्यवाद।